everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. हम कवर कर रहे हैं जीएस पेपर 2 के लिए गवर्नेंस शासन. लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि शासन होता क्या है, शासन का दर्शन हमें क्या बताता है और उसके अलावा शासन के लिए नौकरशाही की आवश्यकता क्यों है. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी. एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ. शासन क्या होता है? सरकार के काम करने के तरीके को कहते हैं शासन. शासन का दर्शन क्या होता है? विश्वास और व्यवहार पर आधारित जो समूह होते हैं, ऐसे समन्वय संरचनाओं पर आधारित होते हैं जो व्यक्ति और संगठन के बीच में समन्वय बनाकर चलें. शासन व्यक्ति का संपूर्ण जीवन होता है. शासन अनिवार्यतः किस पे आधारित होता है? जन इच्छा और जनहित पर आधारित होता है. ठीक है. उसके अलावा हमने देखा था शासन के लिए नौकरशाही की आवश्यकता क्यों होती है. हमने नौकरशाहियों के टाइप देखे थे, जैसे कि परंपरागत नौकरशाही, सरपरस्त नौकरशाही, अभिभावक नौकरशाही, विधिक नौकरशाही, लोकतांत्रिक नौकरशाही. ठीक है. नौकरशाही हमने विधिक नौकरशाही के बारे में अच्छे से जान लिया था, लेकिन नौकरशाही क्या होता है उसके बारे में मैं एक बार दोबारा से नौकरशाही की जो डेफिनेशन थी वो मैं बोल देती हूँ. शासन संचालन के लिए स्थायी अधिकारियों का एक समूह होता है. शासन संचालन के लिए स्थायी अधिकारियों का एक ऐसा समूह होता है या फिर प्रशासनिक ढांचा होता है जो सार्वजनिक नीतियों, नियमों और कानूनों का क्रियान्वयन करता है, नियमों को लागू करता है. वो होती है नौकरशाही, जिसके अंदर हमने विधिक नौकरशाही को जान लिया था. विधिक नौकरशाही के अंदर क्या होता है? पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, जो भी कार्यप्रणाली होती है, जो भी योग्यता होती है, जो सिस्टम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो योग्यता के आधार पर होते हैं, विशेषज्ञता के आधार पर होते हैं. कार्यालय के ऑफिशियली जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे कानूनी आधार पर होते हैं. ठीक है. श्रम विभाजन होता है और पद गोपनीयता विधिक नौकरशाही के अंदर पाई जाती है. ये सारी चीजें हमने विधिक नौकरशाही में जान ली थी. विधिक नौकरशाही भारत में पाई जाती है, लेकिन विधिक नौकरशाही क्या है? इस नौकरशाही से हम जानते हैं कि इसके अंदर काफ़ी कमियां थी. ठीक है. इस नौकरशाही के अंदर देख लो व्यक्ति का मशीनीकरण हो जाता है ना. जो व्यक्ति होता है वो कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं होता है, कागजी काम की प्रचुरता होती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अभाव होता है. ठीक है. कार्य करने का तरीका एक जैसा होने की वजह से क्या होता है? रूढ़िवादी पर जोर जाता है. इस वजह से हम सब किस तरफ बढ़ रहे हैं? लोकतांत्रिक नौकरशाही की तरफ. ठीक है. लोकतांत्रिक नौकरशाही की तरफ. ठीक है. वो नौकरशाही जिसके अंदर विधिक नौकरशाही तो शामिल हो. ठीक है. विधिक नौकरशाही के तो सारे गुण शामिल हो, लेकिन वो सब बातें भी शामिल हो जो आज के समाज के लिए ज़रूरी है. जैसे कि नौकरशाही के अंदर, विधिक नौकरशाही के अंदर ऐसी नौकरशाही जिसमें विधिक उत्तरदायित्व के साथ नैतिकता को प्रोत्साहित किया जाता है. विधिक उत्तरदायित्व के साथ में यानी विधि के आधार पर तो चलना ही चलना है. ठीक है. जो कानून बने हुए उसके आधार पर तो चलना ही चलना है, लेकिन कानून के आधार पर तो चलते चलते ऐसा ना हो कि हम नैतिकता से पीछे छूट जाए, हम मानवता को पीछे छोड़ दें. नैतिकता को प्रोत्साहित किया जाता है. ठीक है. इसके अंदर सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी पर ध्यान रखा जाता है. कार्य पद्धति में परिवर्तन के अवसर मिलते हैं. जैसे कि कोई भी एक ऑफिसर ले लीजिए, वो ऑफिसर वसूली करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, इसीलिए उनको अपने पद से हटाकर टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर उनको प्रमोट कर दिया जाता है. तो क्या है? उनकी सृजनशीलता, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी कार्य पद्धति के कारण उनको परिवर्तन के, चेंजेस के अवसर मिलते हैं. ठीक है. जिससे क्या होता है? लोगों के अंदर समृद्धि आती है. ठीक है. जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों की समृद्धि, सुख और उनके हितों की रक्षा करना होता है. ये सब आता है लोकतांत्रिक नौकरशाही के अंदर. विधिक नौकरशाही में ऐसा नहीं होता है कि आप जिस कार्य के अंदर निपुण है आपको उस कार्य के अंदर ही लगा दिया जाएगा. ऐसा विधिक नौकरशाही में नहीं होता है. इसीलिए विधिक नौकरशाही के रूढ़िवादी को पैदा करती है. इसीलिए लोकतांत्रिक नौकरशाही क्या बेस्ट है? ऐसी नौकरशाही जिसमें विधिक उत्तरदायित्व तो हो लेकिन साथ साथ में नैतिकता को प्रोत्साहन मिले. इसमें सृजनशीलता और कार्य पद्धति में परिवर्तन के अवसर मिलते हैं. जिसका उद्देश्य क्या होता है? परिवर्तन का उद्देश्य क्या होता है? परिवर्तन का उद्देश्य होता है कि वो लोगों की समृद्धि में काम आए, लोगों के सुख और उनके हितों की रक्षा करने के लिए काम में आए. ये होती है लोकतांत्रिक नौकरशाही. आज लोकतांत्रिक नौकरशाही की जरूरत क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक नौकरशाही कभी भारत में थी नहीं. हमने जब हिस्ट्री में ऋग्वेद को कवर किया था, ठीक है, जब हमने ऋग्वेद को कवर किया था ना, उस वक्त भी हमने प्रशासनिक ढांचा देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था सबसे निचले स्तर पर होता है ग्रामिक, उसके बाद में आता है विशपति. ठीक है. और गोप से ऊपर होता है राजा. ठीक है. ये जो संरचना थी ना, ये थी लोकतांत्रिक नौकरशाही की. ठीक है. उसके बाद में आया भारत के अंदर लोकतांत्रिक नौकरशाही के बाद में
डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी के बाद में हमारे यहाँ पर जब प्राचीन काल का सिस्टम खत्म हो जाता है, पूरा प्राचीन काल का समय खत्म हो जाता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास जब चालू होता है, जब मुगल साम्राज्य यहाँ पर स्थापित होने लग गया था, तब जो प्रशासन था वो शक्ति के आधार पर, ठीक है ना, डेवलप होने लगा था शक्ति के आधार पर। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बाद में भारत में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ पर कानूनों के आधार पर प्रशासन को लागू करती है, विधि के आधार पर कानूनों को लागू करती है, लेकिन उनका मतलब क्या होता है, धन को इकट्ठा करना होता है, धन संचय करना उनका उद्देश्य होता है। ठीक है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ पर देखी गई थी, उसके बाद में शक्ति आधारित ब्यूरोक्रेसी थी, फिर उसके बाद में विधि पर आधारित थी, लेकिन उसका उद्देश्य धन संचय करना था, यानी कि धन इकट्ठा करना था। फिर जब हम आज़ाद हुए तो आज के समय में हमारे पास है विधिक नौकरशाही, और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, दोबारा से डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो घूम फिर के वहीं पर हम आ जाते हैं, है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या था, लोकतांत्रिक नौकरशाही थी, फिर शक्ति आधारित नौकरशाही आई, उसके बाद में आई विधि आधारित, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, धन इकट्ठा करना। फिर उसके बाद में हम आज़ाद हुए तो फिर से विधि का आई नौकरशाही, और हमारा जो लक्ष्य है वो है लोकतांत्रिक नौकरशाही। ठीक है, आज का समाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो गया है, परिवर्तनीय हो गया है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलने लगी है, जिस वजह से हर एक क्षेत्र के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चेंजेस भी आ रहे हैं और वहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जटिलताएं भी बहुत ज़्यादा आ रही है, जिस वजह से नौकरशाही में भी चेंजेस की मांग की जा रही है। आधुनिक समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्रों में परिवर्तन और जटिलताएं आ रही है, जिस वजह से लोकतांत्रिक नौकरशाही की आवश्यकता आज के समाज, आज के समय है। ठीक है, अब देखते हैं अपने सामाजिक और राजनीतिक जटिलता और परिवर्तन कैसे कैसे आ रहे हैं। देखिए, आज का जो समय है, इस समय के अंदर हमारे समाज के अंदर पूंजीवादी, समाजवादी और लोकतांत्रिकवादी, इन सभी प्रकार की विचारधाराओं के लक्षण हमारे समाज में मिलते हैं। जब ये सारी विचारधाराएं एक ही समाज में मिलने लगेगी और उस समाज को जब हमें संचालन करना है, उस समाज के अंदर नीतियों का संचालन करना है, कानूनों को लागू करना है, तो वहाँ पर एक सक्षम नौकरशाही की जरूरत है, एक सक्षम प्रशासन की जरूरत है, ताकि वो लोगों के विचारों का सम्मान कर सके, उनके विचारों को लागू कर सके और उन विचारों को ग्रहण करके अपने प्रशासन में, ठीक है, निहित कर सके। तो क्या है, आज के समय में पूंजीवादी, समाजवादी और लोकतांत्रिक आदि सभी विचारधाराओं के लक्षण हमारे समाज में विद्यमान है, और इन लक्षणों की वजह से हमारी जो नौकरशाही है वो अगर परंपरागत होगी, अगर नौकरशाही परंपरागत होगी तो वो पूंजीवादी या फिर समाजवादी विचारों के साथ में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। इसीलिए जो नौकरशाही है उसको भी समय के साथ में, समाज के साथ में अपने आप को चेंजेस करना पड़ेगा, और इस प्रकार की जो नौकरशाही होगी वो केवल हम लोकतांत्रिक नौकरशाही में देख सकते हैं। विधिक नौकरशाही में हम थोड़ी बहुत चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन विधि के अंदर जो सिस्टम गवर्नमेंट लागू करती है, जो सिस्टम गवर्नमेंट जिस व्यक्ति को कहती है कि आप ये लागू कीजिए, वो उसी पर बंध के रह जाता है, वो अपनी क्रिएटिविटी और अपनी सृजनशीलता जो है अपनी कार्य पद्धति के अंदर उसको निपुण नहीं कर पाता है। अब आप एक बात देखिए कि एक टेलर है, ठीक है, दर्जी बोलते हैं, ठीक है, अपने दर्जी है, वो कपड़े सिलता है ना, वो अपने घर में रहकर कपड़े सिल रहा है, एक दर्जी है अपने घर में रहकर कपड़े सिल रहा है, उसके पास में पूरा टाइम है अपने परिवार के लिए भी और खुद के लिए भी, और वो अपने इच्छा के आधार पर काम करता है। जब उसकी तबीयत ठीक हो या ना हो, ठीक है, वो उसकी इच्छा है, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो रेस्ट भी कर सकता है, ठीक है, वो थोड़ी देर रुक के चलो काम कर लेगा। लेकिन अब क्या हो गया, ये दर्जी के पास जाना लोग कम हो गए, अब लोग ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे। अब ये ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे तो इस दर्जी के पास काम जाना कम हो गया, तो अब ये दर्जी अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं रख पाएगा, अब ये अपने रोजगार पर ध्यान रख पाएगा, है ना, अब ये अपने रोजगार पर ध्यान रखेगा। जब ये अपने रोजगार पर ध्यान देगा तो ये क्या करेगा, काम की तलाश में जाएगा। काम की तलाश में जाने पर इसको भाई एक कंपनी में ऑफर मिल गया कि भाई आपको सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको काम करना है और 7,000 आपकी सैलरी है। तो भाई अब देखो, ये सुबह 9 बजे से पहले और 5 बजे के बाद तक अपने परिवार के साथ में था, चलो ये इतना एडजस्ट कर रहा है। अब कंपनी के अंदर डिमांड बढ़ गई, ठीक है, इस कंपनी के अंदर क्या था, ये जो कपड़े सिल रहा था, यहाँ पर इसको कटिंग किए हुए कपड़े मिल रहे थे, ठीक है, कटिंग किए हुए
कपड़े मिल रहे थे, ठीक है। इसको बस सिलाई करनी थी, कोई कटिंग नहीं करनी थी, कुछ नहीं करना था, सिर्फ सिलाई करनी थी। और ना ये किसी का जैसे कि साइज ले सकता था, जैसे दर्जी करते हैं ना, दुकान पे जाते हैं तो दर्जी साइज लेते हैं और बताते हैं आप पे ये कलर सूट करेगा, ये चीज़ है, ये नहीं। बस यहाँ पर इस दर्जी को ये दुकान में गया है और यहाँ पे इसको शर्ट सिलनी है, शर्ट का कपड़ा कटा हुआ मिला हुआ है और ये वहाँ पर जाके शर्ट सिलेगा सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक। अब क्या हुआ, कंपनी के पास ऑर्डर ज़्यादा आने लग गए। अब कंपनी बोली कि आप 9 बजे से लेकर 7 बजे तक काम कीजिए, आपका 2000 और बढ़ा देते हैं। तो भाई दर्जी कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, 2000 और मिल रहे हैं तो 2 घंटे और सही, चलो ठीक है। अब जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो दर्जी को कहा गया कि आप सुबह 7 बजे आइए और शाम के 9 बजे चले जाइए, आपकी तनख्वाह डबल है, ठीक है। अब व्यक्ति सोचेगा चलो तनख्वाह इतनी ज़्यादा मिल रही है तो अब क्या है कि चलो कोई बात नहीं। और अब जब इतने ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं तो अब ये इस दर्जी को कहा सिर्फ आप कॉलर सिलिए, ठीक है, कप सिलिए, ओके। अब क्या हो गया, ये जो दर्जी है ये बंद गया, एक ही काम करेगा। अब इसकी सृजनशीलता, जो इसकी क्रिएटिविटी थी, जो ये खुद सीलता था, जो ये खुद बनाता था, वो इसकी क्रिएटिविटी जो है अब वो खत्म हो जाएगी, है ना। अब वो पहले जैसी बात थोड़ी ना रहेगी। तो क्या है, जब एक ही प्रकार का काम करना पड़ता है व्यक्ति को, जब एक ही प्रकार का काम करना पड़ता है व्यक्ति को, तो उसके दिमाग के अंदर जो मानसिक जो परेशानियां है ना, वो घर करने लगती है, चाहे वो धन के मामले में कितना ही अमीर हो गया है, ठीक है। धन के मामले में चाहे वो कितना ही अमीर हो गया है, लेकिन वो सुबह जा रहा है 7 बजे और शाम को आ रहा है 9 बजे। जब वो गया था तब भी उसके बच्चे सो रहे थे, जब वो वापस आया तब भी उसके बच्चे सो रहे हैं। तो वो मानसिक जो उसके जो सुख है वो उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। इससे क्या हो जाएगा, डिप्रेशन व्यक्ति के अंदर आने लगेगा, है ना। इन सभी चीज़ों से छुटकारे के लिए, है ना, आज के वक्त हम देख सकते हैं कि हम किसी कंपनी में जाते हैं, उस कंपनी में कहा जाता है कि आप कितना चार्ज लेंगे। अगर आपको काम मिल जाता है तो आप कितना चार्ज लेंगे, आप अपने चार्ज बता देते कि मैं इतना चार्ज लूँगा। घर पे बैठ के काम करेंगे या फिर आप ऑफिस में काम करेंगे, जो काम है ऑफिशियली कुछ काम होते हैं जो घर पे बैठ के करते हैं, है ना। आजकल आप कहते हैं ना घर बैठ के पैसा कमाइए, है ना, घर बैठ के ये काम कीजिए, आपको सिर्फ ये फाइलें तैयार करके भेजनी है और आप ये करते रहिए। तो भाई घर पे घर चूज कर लिया, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं ये आज के पोस्ट मॉडर्न एज की बात है ना। तो ये इन सब चीज़ों से टैकल करने के लिए लोकतांत्रिक जो नौकरशाही है उसकी आवश्यकता आज के समाज में है। तो आई होप ये पूरा जो फर्स्ट पॉइंट है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वर्तमान समाज में पूंजीवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक सभी प्रकार की विचारधाराओं के लक्षण यहाँ पर विद्यमान है। जब इस प्रकार के लक्षण विद्यमान होंगे तो नौकरशाही को भी अपने आप को डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सेकंड बात है कि लोगों में बढ़ रही चेतना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ने नौकरशाही तंत्र को परिवर्तन करने की मांग की है। देखिए आज के जो लोग हैं वो उनकी चेतना बढ़ रही है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, ठीक है। जब वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी कहेगा और वो मान लेगा, ठीक है। उसको कोई भी कानून बता दिया कि भाई इस कानून के तहत तो तुम्हें ये काम है और तुम्हें ये सजा दे रहे हैं, तो नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। अब लोग जागरूक हो गए हैं, उनको समझ आने लग गया है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। इसलिए लोगों की जागरूकता के आधार पर लोकतांत्रिक नौकरशाही होनी चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक नौकरशाही होगी तभी वो लोगों की परेशानियों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, है ना। उनके अंदर क्या होगी, नैतिकता का भाव, ठीक है, नैतिकता का भाव शामिल होगा। अगर उनसे प्रेशराइज करके काम करवाया जाएगा तो वो क्या है, हेल्प करने का उसको मन ही नहीं करेगा। अगर वो अपने मन पसंदीदा का काम कर रहा है, प्रशासक जो है, अधिकारी जो है, वो अपने मन पसंद का काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, खुश होकर काम करेगा, जिससे क्या हो सकेगा, काम बेहतर ढंग से हो पाएगा। तो क्या है, लोगों में बढ़ रही चेतना और अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता ने नौकरशाही तंत्र को भी बदलने की मांग की है कि ठीक है, अगर हमारा समाज इतना आगे चला गया है तो नौकरशाही जो है वो भी डेवलप होनी चाहिए। बदलते पर्यावरण और बेहतर समाजों की स्थापना ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू तक विस्तार कर दिया है। आज का जो पर्यावरण बना है, टेक्नोलॉजी और समाज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसने व्यक्ति के हर एक पहलू पर विस्तार कर लिया है, पर्यावरण ने भी और समाज की स्थापना ने भी, ठीक है, बेहतर समाज की। आज का जो समाज है, ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। फिर बात आती है राज्य लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी भूमिका ने प्रशासन पर व्यक्ति की निर्भरता को बढ़ा दिया है। राज्य की लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी भूमिका ने, देखिए
अब मेरी बात सुनिए, कोई भी राज्य जो है लोक कल्याणकारी नीति कोई लेके आता है, ठीक है, जब वो लोक कल्याणकारी नीति लेके आता है उसको लागू करने का काम किसको दिया जाता है? प्रशासन को दिया जाता है। जब प्रशासन वो नीतियां लागू करेगा तो प्रशासन पर दायित्व बढ़ जाएगा, और अगर प्रशासन अपना दायित्व अच्छे तरीके से निभाता है तो व्यक्ति की निर्भरता प्रशासन पर बढ़ जाती है, ठीक है। वो प्रशासन के प्रति क्या है, प्रशासन व्यक्ति के प्रति क्या हो जाएगा, जवाबदेह हो जाएगा, और व्यक्ति का प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो राज्य की लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी जो भूमिका है आज की, लोगों के लिए जो नीतियां लाई जा रही है, उसने भी प्रत्येक व्यक्ति की निर्भरता को बढ़ाया है प्रशासन पर। अगर व्यक्ति की निर्भरता प्रशासन पर बढ़ रही है और प्रशासन में ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो चिढ़ के काम कर रहे हैं, तो वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोकतांत्रिक नौकरशाही इस बात का सॉल्यूशन है कि व्यक्ति की जो निर्भरता प्रशासन पर आज बढ़ रही है, तो प्रशासन भी अपने उन लोगों के प्रति उत्तरदायित्व को समझ सके, ठीक है। तो ये है, राज्य लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी भूमिका ने प्रशासन पर व्यक्ति की निर्भरता को बढ़ा दिया है। आज सामाजिक न्याय की अवधारणा विधिवत बाध्यता के स्थान पर मानवीय मूल्यों जैसे गरीबी उन्मूलन, चिकित्सा, पर्यावरण आदि पर आधारित हो गई है। देखिए, आज न्याय की बात अगर हम करें, सामाजिक न्याय की बात करें, तो सामाजिक न्याय में ऐसा जाके नहीं कि इसने मुझे डंडा मारा है तो जज साहब आप बताइए इसको क्या सजा होनी चाहिए, ये बात नहीं है। यहाँ पर इस समय बात की जाती है कि गरीबी को हटाइए, ठीक है, सभी को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाइए। अगर पर्यावरण के अंदर इतना प्रदूषण हो रहा है तो इस प्रदूषण को फैलाने के जो जिम्मेदार है उस जिम्मेदार कारकों को समझाइए और उन जिम्मेदार कारकों को खत्म करने का अपना कार्य कीजिए। आज के जो सामाजिक न्याय है उनकी सारी डिमांड क्या है, ये है गरीबी उन्मूलन, चिकित्सा, पर्यावरण, इन सब पर आधारित होगी है। तो ऐसे में जो भारतीय न्यायालय है वो विधि पर आधारित काम तो कर ही रही है, लेकिन जनहित के उद्देश्य पर भी काम कर रहे हैं। जनहित के आधार पर जो याचिकाएं लाई जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए याचिकाएं लाई जा रही है, गरीबी उन्मूलन पर आधारित याचिकाएं लाई जा रही है, बेहतर चिकित्सा और शिक्षा के आधार पर जन याचिकाएं लाई जा रही है, उन पर न्यायालय क्या कर रहा है, सुनवाई भी कर रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा, न्यायालय जब इतनी सुनवाई की तरफ बढ़ रहा है तो इसका पूरा का पूरा दायित्व किस पर जाएगा, प्रशासन पर जाएगा, ठीक है। प्रशासन क्या होगा, उत्तरदायित्व की भावना उनके अंदर आएगी, ठीक है। अगर न्यायालय जैसी संस्था अपने कार्यों को इतनी बेहतर ढंग से कर रही है तो प्रशासन जैसी संस्थाओं को भी, ठीक है, प्रशासनिक संस्थाओं को भी अपने बेहतर कार्य के लिए लोकतांत्रिक नौकरशाही की तरफ बढ़ना जरूरी है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। आज का जो सामाजिक न्याय है उसकी अवधारणा विधिवत बाध्यता से की जगह पर मानवीय मूल्यों पर आधारित हो गई है। तो ऐसे न्यायालय अधिस्थिति से बढ़कर, अधिस्थिति क्या है कि अपनी स्थिति से बढ़कर, विधि की स्थिति से बढ़कर, कानून की बाध्यता से बाहर आकर याचिकाओं और न्यायालयों की व्यापकता की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्तमान समाज में उत्तरदायित्व के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बढ़ रही है, अर्थात जन कल्याण की नीतियों का संचालन करना केवल राज्य का दायित्व रहता है तो ठीक ढंग से संचालित नहीं हो पाएगी। कहने की बात है कि आज का जो समाज है, समाज में उत्तरदायित्व के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बढ़ रही है। कहने की बात यह है कि आज इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र के अंदर जवाबदेहिता किसी एक व्यक्ति के पास रहेगी तो वो किस किस को जवाब देगा। इसीलिए उत्तरदायित्व का जो विकेंद्रीकरण है वो आज की आवश्यकता हो गई है, ठीक है। प्रशासन जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा राज्य है, उसके आधार पर उतने अधिकारियों की नियुक्ति की जाए और प्रत्येक को अगर उसकी कार्य सौंपे जाए और वो उस कार्य के प्रति उत्तरदायित्व है, ठीक है ना, तो वो अपने कार्यों और नीतियों का संचालन, राज्य अपने कार्यों और नीतियों का संचालन करने में सक्षम रहेगा, ठीक है। अगर अकेला राज्य ही कहेगी मेरे को उत्तरदायित्व, मुझे ही सारा का सारा जवाब देना है, तो भाई इससे तो पूरा नीतियों का सही ढंग से संचालन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे आ रहे हैं नीति, ठीक है, नीतियों के मामले में, नीतियों का संचालन करने के लिए। जैसे एनजीओ की अगर हम बात करें, इसके अंदर प्रशासन कैसे कारगर होगा, जैसे अपने बात करें, जैसे कोई एक कंपनी है, कंपनी को कहा गया कि आपको अगर 40% मुनाफा हुआ है तो उस 40% का 2% आप स्टेट को देंगे, आप राज्य को देंगे, ताकि राज्य के नीतिगत जो नीतियां हैं, ठीक है, जो नीतियां हैं उनके अंदर आप इस 2% को लगाइए और ये 2% लगाना आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। प्रशासन इसमें हेल्प कैसे करेगा, अब ये 2%
एक कंपनी लगाना चाहती है लेकिन उसको पता नहीं है कि लगाना कहाँ पे है, तो इस क्षेत्र के अंदर प्रशासन बताएगा कि प्रशासन बताएगा कि इस क्षेत्र के अंदर ये कमी है। इस कंपनी को कहेगा, मान लीजिए LLG कंपनी है, LLG कंपनी को मुनाफा हुआ 40%, तो अब 40% में से 2% इन्होंने नीतिगत योजनाओं के लिए निकालना है। लेकिन इस LLG कंपनी को पता नहीं है कि ये 2% लगाएं कहाँ पे, किस क्षेत्र में जरूरत है। तो यहाँ पर प्रशासन हेल्प करेगा, प्रशासन बताएगा LLG कंपनी को कि आप इस क्षेत्र में आकर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ पर लोगों की जरूरत कंप्लीट हो सकेगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपका पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? इस विकेंद्रीकरण को उचित रूप से समायोजित करने के लिए लोकतांत्रिक नौकरशाही तंत्र की परिवर्तनीयता आवश्यक हो गई है। अगर नौकरशाही जो होगी वो लोकतांत्रिक होगी तो इस प्रकार की जो विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है उसे मूर्त रूप दिया जा सकेगा। क्लियर है? आधुनिक समाजों में लोकतांत्रिक मूल्य, आधुनिक समाज में लोकतांत्रिक मूल्य कौन कौन से लोकतांत्रिक मूल्य? स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इसका प्रभाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर फैल गया है, अर्थात राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में ये मूल्य सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी व्यापक हो रहे हैं। देखिए, आज के समय में स्वतंत्रता, समानता और न्याय का प्रभाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र में है। अगर हम समाज की बात करें वहां भी है, और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो वहां भी है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी जात, रंग या फिर किसी भी मूल स्थान से, ठीक है ना, बिलोंग करता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वोट नहीं कर सकता अगर वो भारतीय है तो, है ना। तो वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी लोगों के अंदर क्या है? समानता, स्वतंत्रता और न्याय का ये जो प्रभाव है ये तो आ ही चुका है। आर्थिक क्षेत्रों में भी है। आर्थिक क्षेत्रों के अंदर मैंने अभी अभी बताया, अगर 40% का मुनाफा हो गया, 2% आप उन लोगों के लिए इन्वेस्ट कीजिए जो बिल्कुल पिछड़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये समानता का भाव और न्याय का भाव आगे आ रहा है। तो ये किस वजह से हो पाएगा? लोकतांत्रिक नौकरशाही की वजह से हो पाएगा। आज वर्तमान आधुनिक समाज में मतदाता को अपनी चेतना के आधार पर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज के समाज के अंदर प्रत्येक मतदाता को ये कहा जा रहा है कि आप जिसे वोट देना चाहते हैं दीजिए, जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट, जो आपके लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवा रहा है, शिक्षा को उपलब्ध करवा रहा है, स्वास्थ्य को उपलब्ध करवा रहा है, जो आपकी सेवा में हाजिर है, आप उनको वोट कीजिए। ये सब बातें कहकर वोट दी जाती है। और जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि वो सरकार के सकारात्मक प्रतिक्रिया, सरकार उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया दे। अगर जनता किसी कानून से अगर परेशान है और वो चाहती है कि वो कानून लागू ना किया जाए, तो वहां पर वो चाहेगी कि सरकार उसे जवाब दे। ठीक है, अगर वहां पर जाके सरकार मौन होकर बैठी रहेगी तो इससे जनता के अंदर नकारात्मक प्रभाव जा सकता है। और इन सब प्रभावों को देश से दूर रखने के लिए, राष्ट्र से दूर रखने के लिए लोकतांत्रिक नौकरशाही उतनी कारगर साबित हो सकती है जितनी कि आज विधिक नौकरशाही कारगर साबित नहीं हो पा रही है। क्लियर है? तो आज वर्तमान आधुनिक समाज में मतदाता को अपनी चेतना के आधार पर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वो अपनी मांगों पर सरकार के सकारात्मक प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहे हैं। वर्तमान समाज में नागरिक दुशासन, कुशासन और अशासन के स्थान पर सुशासन की मांग कर रहे हैं। दुशासन जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, कुशासन जो कानून के आधार पर काम ना करके अपनी इच्छा पर आधारित काम करे, और सुशासन अशासन जो काम ही ना करे। इन सारे खराब शासन के जगह पर वो चाहते अच्छे शासन की स्थापना हो। तो अगर वो अच्छे शासन की स्थापना चाहते हैं तो क्या हो? इन सारी स्थितियों में लोकतांत्रिक नौकरशाही क्या हो सकती है? कारगर साबित हो सकती है। तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको लोकतांत्रिक नौकरशाही का और आधुनिक समाज और राजनीति में जटिलताओं और परिवर्तन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो आई एम रियली सॉरी। मिस्टेक करना नहीं चाहती हूँ, कभी स्लिप हो जाती है आवाज़ भी, और बोलते बोलते क्या है कि हो जाता है कई बार, तो फिर भी मैं सॉरी बोल देती हूँ। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई करके देखना, लिख के ज़रूर देखना। आधुनिक समाज की जटिलताओं ने मात्र विधिवत श्रम विभाजित नौकरशाही की भूमिका को परिवर्तित करने की मांग की है। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार की नौकरशाही
का सुझाव वर्तमान समाज के लिए देना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आज का जो समाज है उस समाज के अंदर जटिलताएं आ गई हैं, वो जटिलताएं आपने बतानी है। उन जटिलताओं ने केवल विधिवत श्रम विभाजित नौकरशाही की भूमिका, विधिवत नौकरशाही हमने समझ ली थी, श्रम विभाजित आपको पता है ना, श्रम काम बांट दिया गया है, ठीक है, उनकी भूमिका को चेंज करने की मांग की है कि आप इनकी भूमिका को चेंज कीजिए। तो अगर भूमिका को चेंज किया जाता है तो आप कौन से नौकरशाही को देश में लागू करने का विचार आप देंगे या सुझाव देने की अगर आप बात करेंगे तो कौन सी नौकरशाही के बारे में आप बताना चाहेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आप इसका आंसर जरूर लिखना, ट्राई करोगे तभी आप लिख पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।